हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप मान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स में पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जो सीरीज में या पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनमें जो करंट है, उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल को, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर बात है? तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को लेकर। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है देखने में, जिसमें रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं उन्हें अक्रॉस टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए मान लिया आपने और ये पॉइंट बी, तो जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस सीधे जाके डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, ए एंड बी से कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर बात है? तो ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं हमारे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर, उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिनको हम लोग ट्रिक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या रहता है बच्चों, करंट जो रहता है वो सेम रहता है। अब अगर यहां पर हम देखें हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो करंट जो है ना बच्चों, अगर यहां से आई करंट चलती है ना, तो पूरे सर्किट में ये आई ही रहेगी। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे R1 में कितना करंट है, आई, R2 में कितना करंट है, आई। क्लियर बात है? पूरे सर्किट में करंट जो है बच्चों वो सेम रहेगी। सेकंड थिंग देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने V दिया है ना, ये V इन दोनों में बटेगा। इस V में से कुछ पार्ट चला जाएगा R1 के पास और कुछ चला जाएगा R2 के पास। जो R1 के पास जाएगा उसे हम V1 कह देते हैं, और जो R2 के पास जाएगा वो V2 बन जाएगा। क्योंकि करंट दोनों में सेम है तो करंट दोनों में आई रहेगी। ठीक है ना? तो यहां से V1 और V2 हो जाएंगे, और V की वैल्यू जो होगी बच्चों V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें पैरेलल की, तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है कि अगर ये V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा, ये बटेगा नहीं इनमें। क्लियर है? अगर ये 200 वोल्ट की बैटरी है तो 200 दोनों को मिलेगा। क्लियर बात होगी? लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि भैया यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाती है। करंट अगर यहां से आई करंट चली है ये, तो इस पॉइंट पे आने के बाद ये करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें से एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर आ जाएगा। क्लियर बात है? चलो, और यहाँ पे I जो है टोटल वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखो आप लोग सब, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फिगर है, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। आप सब जानते हैं कि अगर ये V है तो यहां से करंट I चली होगी, और भाई पूरे सर्किट में करंट चेंज नहीं हुई होगी, I, सबको करंट I मिली। लेकिन ये जो V है ना, ये तीनों में बटा, V1, V2 एंड, ठीक है। अब बात आती है कि आपको भाई V1, V2, V3 कैलकुलेट भी करने होंगे। V1, V2, V3 कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहां पर करंट निकालनी पड़ेगी। और करंट कैसे निकलेगी? आप सबसे पहले निकालेंगे R इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप लोगों को कभी भी रेजिस्टेंस निकालना है तो सीधे सीधे इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो R इक्विवेलेंट आता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। क्लियर? जब R इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो फिर टोटल करंट निकालेंगे हम I, उसको निकालेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट से, V अपॉन R। क्लियर बात होगी? इसके बाद चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, जब R इक्विवेलेंट निकाल लोगे, इसमें एक चीज छूट गई हमारी, V1, V2, V3 कैसे निकलेंगे? V1 निकलेगा I इंटू R1 से, V2 निकलेगा I इंटू R2 से, और V3 निकलेगा I इंटू R3 से। अब आ जाओ जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दो मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं पैरेलल में,
मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहती है, करंट डिवाइड होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसको भी V मिली और इसको भी V मिली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल सर्किट में डिवाइड। लेकिन जब करंट यहां से I चली है, ये करंट यहां जाके I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई, तो सबसे पहले तो आप यहां पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर दो रेजिस्टेंस है हमारे पास तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप इनका क्या निकालना चाहते हैं, R इक्विवेलेंट, तो आप सीधा सीधा ऊपर दोनों को प्रोडक्ट कर दो, नीचे दोनों को सम कर दो। क्लियर बात होगी। दूसरी बात, अब इनमें I1 I2 ब्रेक हुई है, तो ये I1 I2 कैसे निकलेगी, I1 निकलेगी V/R1 और I2 निकलेगी V/R2। आपको पता मैंने V1 V2 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हुआ। अगर आपने V दिया था तो सबको ऑटोमेटिकली V मिला। क्लियर बात है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे स्पीडली। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को लेके। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड। अब एक फिगर दे रखी है हमें और फाइंड क्या करना है, कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो इन R1 एंड R2। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, और ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है ना एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज में है। दोनों के दोनों कैसे हैं, तो यहां एक स्टेटमेंट लिखते हैं सिंपली, सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देयरफॉर आपको बताया था मैंने कि अगर कभी भी 2-3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो उन्हें डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहां से जो आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा कौन, R इक्विवेलेंट। तो देखा जाए तो ये कितना बैठेगा बच्चों, ये बचेगा 4, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो ये फाइनली कितना बैठेगा 12 ओम। तो पहला आंसर हमारा आ गया बच्चों, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंडली इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2। देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकालना पड़ेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो भाई इसके लिए पहले तो निकालो I, और वो कैसे निकालोगे आप, V/R इक्विवेलेंट से। V कितना है 24 और ये कितना है 12। इसका मतलब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना, 2 एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब करंट तो इसमें भी 2 एम्पियर रहा होगा और इसमें भी 2 एम्पियर। सीरीज में करंट ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले आप निकालो V1 निकलेगा IR1 से। I कितना है 2, R1 कितना है 4, तो टोटल कितना आ गया 8 वोल्ट। ऐसे ही V2 कितना आएगा IR2, I कितना है 2, ठीक है ना, और ये कितना है 8, टोटल कितना हो गया 16 वोल्ट। इसका मतलब जो R1 है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, और जो R2 है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बात समझ में आई। टोटल बैटरी कितनी थी 24 वोल्ट, 24 बटा था ना, 24 डिवाइड हुआ था ना दोनों में, इसको 4 मिला, सॉरी इसको 8 मिला और इसको 16, टोटल कितना हो गया देखो 24। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड। एक फिगर गिवन है, देखते हैं क्या क्या फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है R1 R2 में, एंड टोटल करंट फाइंड करना है पूरे सर्किट का। चलो सबसे पहले चलते हैं अपने ए पार्ट पर। ए पार्ट कहता है कि आप यहां पर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इस पूरे सर्किट का ओवरऑल
जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। आप मुझे ये बताओगे दोनों के दोनों पैरेलल में है या सीरीज में? पैरेलल में है। दोनों कैसे हैं? क्योंकि अगर ये सीरीज में होते तो करंट डिवाइड ही ना होती, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। और भाई अगर पैरेलल में है तो हमने आपको बताया था अभी R इक्विवेलेंट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, R1 की वैल्यू 10 है और R2 की वैल्यू 30 है, और यहां 10 प्लस 30 आ जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, चलो यही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 300 अपॉन 40 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 15/2 आएगा, और वी कैन से 7.5 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है दैट विल बी 7.5 ओम, दैट विल बी 7.5 ओम। अब चलते हैं हम लोग बी पार्ट पर। बी पार्ट पे क्या चाहता है, कहते करंट बता दो किसमें किसमें करंट चाहिए इसको, R1 एंड। अच्छा ये बताओ अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 है तो इसको भी 120 मिला होगा, इसको भी 120 मिला होगा। बात समझ में आ गई ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी 120 मिला होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी 120 वोल्ट मिला होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी पैरेलल सर्किट में डिवाइड नहीं होता है। तो यहां से आप I1 निकाल सकते हैं, भाई I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है ना, लेकिन V तो सबके लिए सेम है तो R1 आ जाएगा यहां पे। V कितना है 120 और R1 कितना है, R1 है 10। इसका मतलब यहां पर 12 एम्पियर का करंट होगा। करंट है तो ऐसा यूनिट एम्पियर जाएगी। और अगर मैं दूसरे वाले रेजिस्टेंस में निकालू इसमें, तो यहां पर V अपॉन R2 हो जाएगा, मतलब 120/30 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एम्पियर का करंट यहां पे चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, और यही तो मिलके I बनेगा। तो जो ओवरऑल करंट है जो सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है, टोटल करंट, वो आपका I1 प्लस I2 से निकल जाएगा। कितना आएगा 12 प्लस 4, टोटल कितना आ गया 16 एम्पियर। आपको पता है इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, I को, टोटल करंट को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस से भी निकाला जा सकता है। समझ में आ गई ना बात। तो चाहो तो आप उससे भी निकाल सकते हो टोटल करंट को, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट से। V आएगा 120 और ये 7.5, कैलकुलेट करके ये भी 16 एम्पियर ही आ जाएगा। मतलब आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो टोटल करंट को। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है। देखो बच्चों, आप सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज है ये पैरेलल है, तो बच्चों ये दोनों है, ये दोनों है। यहां पर क्या है, पहले दो सीरीज बनी हुई है, पहले दो सीरीज बनी हुई है। एक तो ये सीरीज बनी हुई है, एक तो आपके पास ये सीरीज बनी हुई है, ये तीनों सीरीज में है। और फिर ये तीनों फिर सीरीज में है, और उसके बाद ये दोनों फिर पैरेलल में है, ये दोनों फिर।
अगर मैं इन्हें नेम दे दूं बच्चों, अगर मैं इन सबको नेम दे दूं, नेम कैसे दे देते हैं, इसको हम मान ले देते हैं R1, इसको R2, विजिबल नहीं तो सुन लो, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और ये मैंने R6 नेम दे दिया। सबसे पहले मैं, ये आपका R1 है, ये जो आपका R2 है, और ये जो आपका R3 है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। सब कैसे कनेक्टेड है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके R डैश कह दूं तो R डैश आपका कहीं ना कहीं R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 प्लस 5 प्लस 5, ये कहीं ना कहीं 15 ओम हो जाएगा। मतलब इसका टोटल इंपैक्ट क्या है, 15 ओम है। मतलब अगर मैं इन तीनों को यहां से हटा के एक 15 ओम लगा दूं तो वो बराबर काम करेगा। नेक्स्ट, ये जो आपके R4 है, ये जो आपका R5 है, और ये जो आपका R6 है, अगेन किसमें है, ये फिर से सीरीज में है। और मैं इन सबके कॉम्बिनेशन को R डबल डैश कह दूं तो ये R4 प्लस R5 प्लस R6 होगा, और कहीं ना कहीं 5 प्लस 5 प्लस 5, ये अगेन आपको 15 ओम देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं ऊपर वाले तीनों को हटा के एक 15 ओम लगा दूं और नीचे वाले तीनों को हटा के 15 ओम लगा दूं। तो मैं एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूं फिगर को। क्या करने जा रहा हूं मैं, रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं द फिगर। मैं इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं, और जब मैं इसे रिकंस्ट्रक्ट करूंगा ना बच्चों, तो ये फिगर आपको देखने में देखो कैसी लगेगी। यहां पर एक 15 ओम आ जाएगा तीनों को हटा के, यहां भी एक 15 ओम आ जाएगा इन तीनों को हटा के। समझ रहे हो मेरी बात को, ये 15 ओम और ये भी 15 ओम, ये आपकी बैटरी हमने लगा दी। ये आपका है R डैश, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैंने R डैश कहा था, और नीचे वाले तीनों के कॉम्बिनेशन को मैंने R डबल डैश कहा था। अब अगर मैं R डैश और R डबल डैश को देखूं तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों, तो लिख देते हैं सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, जब दो रेजिस्टेंस है तो क्या बताया था, आर डैश इंटू आर डबल डैश और आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो ये आएगा बच्चों 15 इंटू 15 और भाई 15 प्लस 15, ऊपर आएगा 225 और नीचे आएगा 30। नीचे कितना आएगा, अगर मैं 15 से ही कटिंग करूं तो यहाँ 15 यहाँ 2, फाइनली ये 15/2 आ गया, और जो इसका आंसर है फाइनल वो 7.2 ओम्स आ गया। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया था एक पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें दो सीरीज कॉम्बिनेशन थे। हमने पहले सीरीज सोल्व की और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, और ये दोनों पैरेलल में तो हमने यहाँ पे पैरेलल वाला रूल लगाया और कैलकुलेट कर दिया फाइनल रेजिस्टेंस। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। कैसे, सबको सीरीज में लगा दूं, कैसे भाई, ये सीरीज कैलकुलेट होगी ना, अब वो इसके साथ ये सारे सीक्वेंस में थोड़ी है, बीच में कनेक्टिविटी आ गई ना। देखो यहां से चला था मैं, आई करंट डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, अगर ये डिवाइड ना होता सारे एक ही लाइन में आते तो। क्लियर है।
नेक्स्ट करेंगे। हो गया। बी पार्ट में फिगर बनाओ। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में। और अगर मैं बी पार्ट की बात करूं बच्चों और इस फिगर को मैं देखूं तो मुझे यहां से देखने पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये वाला जो बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्सेस कहीं ना कहीं सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों बॉक्सेस सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका इक्विवेलेंट देख लेता हूं, इफेक्ट कितना आ रहा है। इसका भी इक्विवेलेंट देख रहा हूं। इन दोनों को सिंगल से कनेक्ट, इन दोनों को सिंगल से रिप्लेसमेंट दे देंगे। चलो सबसे पहले इनको नाम दे दो भाई। इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और लिखो फटाफट से। सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल में है, देयरफॉर जो यहां से इनका इक्विवेलेंट आएगा, अब इक्विवेलेंट मत लिखो आप, आर डैश लिखो, फाइनल नहीं आंसर ये। आर डैश कैसे निकालोगे भाई? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना है भाई? 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, ये कितना हो गया भाई? और ये कितना हो गया? 40। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 10 ओम आ गया। अगेन चलो R3 एंड R4, R3 एंड R4 ये भी कैसे है? अगेन किसमें है बच्चों? ये अगेन पैरेलल में है। क्लियर? देयरफॉर व्हाट? यहां पर जो R डबल डैश आएगा, R डबल डैश पता है कौन है? इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट। कैसे निकालोगे? R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। चलो कितना है बच्चों? 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100 अपॉन 20, 5 ओम आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? रिकंस्ट्रक्ट द फिगर, तो जब आप फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो पता है क्या सिचुएशन आएगी बच्चों? ये दोनों हटेंगे पहले वाले, इनकी जगह एक आएगा, समझ गए? नेक्स्ट भी दोनों हटेंगे, इनकी जगह पर एक आएगा। अब ये प्योर सीरीज दिखाई दे रही होगी आपको। चलो ये कितना है बच्चों? ये R डैश था जो कि 10 ओम था, ये R डबल डैश था जो कि कितना था? ये 5 ओम। अब मेरे ख्याल से R डैश एंड R डबल डैश बोथ आर इन सीरीज। सिंस R dash and R double dash are in series, therefore यहां से जो R इक्विवेलेंट आएगा, it will be R dash plus R double dash, it will be 10 plus 5, that is finally it will be 15 ohm। इट विल बी 15 ओम। क्लियर बात है भाई? तो यहां पर हमने देखा कि दो बॉक्सेस ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके सीरीज में आ रहे थे, तो पहले ये वाला बॉक्स क्लियर कर दिया, फिर ये वाला क्लियर कर दिया, और जो इनके रिजल्ट आए उनको सीरीज में लगा के कल बोर्ड पे देखना सब लोग। देखो मैं आपको थोड़ा ओरली समझा दूं पहले क्या होने वाला है। ये करंट यहां से चलेगी आई, ये टोटल करंट है पूरे सर्किट की। इस एमीटर के अंदर से आई निकलेगी, मतलब ये रीडिंग देगा इस आई की। ये करंट यहां पहुंचेगी और ये करंट दो पार्ट में टूट जाएगी। I1 ऊपर की तरफ चली जाएगी और I2
नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये पूरे तार से निकलेगी I1 और फिर वापस यहां कनेक्ट होगी I1 और इधर से निकले आएगी कौन I2 और ये दोनों मिलके फिर से बन जाएंगे I। क्या भाई ये करंट यहां से चली थी I, बैटरी से तो चलेगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चली I, लेकिन यहां जाने के बाद दो रास्ते आ गए, इसका कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा नीचे आ गया। अब यहां तो कोई रास्ता नहीं है ना, वोल्ट मीटर के अंदर से कभी करंट पास नहीं होती, सीधी निकलेगी, सीधी जाएगी ये और उधर से ऊपर से वो आएगी करंट ये पास। क्लियर होगी बात? ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये करंट पूरे R1 से पास हो रही है, इधर R से पास हो रही है, मतलब ये 10 नहीं 30 से पास हो रही है, समझिए ना। इसमें जो रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है 30। वैसे तो समझ में आ गया कि जितनी होगी आधी आधी बटेगी। क्यों बटेगी आधी आधी? क्योंकि दोनों साइड रेजिस्टेंस उसको बराबर मिल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो कि बराबर हो। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आप देखो क्या करोगे, आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे इन दोनों को कंबाइन करके, और वो केवल आप हिंट के लिए फिगर बनाओगे। ठीक है, चले भाई, और उससे पहले इनका टोटल निकाल के आप रेजिस्टेंस निकाल लो। चलो बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन दी फॉलोइंग फिगर फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस ए को टारगेट करते हैं, इस ए को टारगेट करते हैं। उसके लिए हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पूरे सर्किट का। उसके लिए आप ये देखो, ये दोनों किसमें लगे हैं? सीरीज में। तो इन दोनों का कंबाइन कितना बैठेगा? 30, और इन दोनों का कंबाइन कितना बैठेगा? 30। तो सबसे पहले इसे R1 बता दो आप, इसे R2, इसे R3 और इसे R4, और लिखो यहां पे सिंस R1 एंड R2 किसमें है? जल्दी बताओ भाई, सीरीज में है। और जब ये सीरीज में है बच्चों, जब ये सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट बैठेगा R डैश, वो कितना बैठेगा? जल्दी बताओ। R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 20, मतलब ये 30 ओम हो जाएगा। क्लियर बात है भाई? इसके बाद R3 एंड R4, ये भी किसमें है? ये भी सीरीज में है। देयरफॉर इनका जो इक्विवेलेंट बैठेगा R डबल डैश, वो R3 प्लस R4 से निकल जाएगा। मतलब कितना है ये? 5 एक है और 25 एक है, टोटल हो गया ये भी 30 ओम। बात समझ में आ गई भाई? अब ये जो आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे आप फिगर को। अब जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर्स मत बनाना आप, वो वहीं से देखते रहेंगे पहली फिगर से। आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई, यहां पे एक ही रेजिस्टेंस आएगा अभी, और यहां भी एक ही रेजिस्टेंस आएगा। ये वाला एमीटर चाहो तो बना लो अभी, क्योंकि इसमें से तो करंट निकलेगी है। ये वाला एमीटर कह रहा था मैं, लगाना चाहो तो लगा दो इसको। लो भाई, क्या बेटा? दोबारा ही बना देता हूँ। ये एक आपका यहां पे आ जाएगा रेजिस्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक यहां आ जाएगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहां पे हम लगा देते हैं वो एमीटर अपना। ये आपकी बैटरी हो गई और ये आ गया। देखो वो सेम करंट बनाते हैं, आई करंट यहां से निकली है, उसके बाद I1 इसमें चली गई और I2 इसमें चली गई। ये R डैश है और ये मेरे ख्याल से 30 ओम है, और ये R डबल डैश है और ये भी 30 ओम है, और बैटरी लगी है इसमें 30 वोल्ट की।
क्लियर बात है? जरा मुझे आर डैश और आर डबल डैश बताओ किसमें है? आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल, ये किसमें है? पैरेलल में है। देयरफॉर पता क्या होगा? आर इक्वलेंट पूरे सर्किट का कितना आएगा भाई? आर डैश इंटू आर डबल डैश और आर डैश प्लस आर डबल डैश। चलो 30 इंटू 30 और 30 प्लस 30, ये बैठेगा 900 और ये बनेगा 60। कटिंग करो तो 15 ओम आ जाएगा। तो टोटल करंट निकाल लेंगे हम। यहां से आप टोटल करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट। तो फाइनली 30/15 कितना आ गया? 2 एम्पियर का करंट आ रहा है पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट में कितना आ रहा है? तो ये एमीटर की रीडिंग आ गई। क्लियर है? लेकिन अभी मेरा टारगेट खत्म नहीं हुआ। मैं यहां से अभी I1 I2 निकालूंगा और इनकी हेल्प से फिर V1 V2 V3 निकालूंगा। तो भाई अब आप एक काम करो, इधर ध्यान देना जरा। ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी 30 और इसमें भी 30 गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता पैरेलल सर्किट में। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी 30 गया होगा और इसमें भी 30 गया होगा, पूरा 30 गया होगा। मैं इसमें नहीं, अभी इसमें बात करेंगे। तो यहां से आप जरा I1 निकाल लो। I1 कैसे निकालोगे? V इंटू I इक्वल्स टू V अपॉन R1। V कितना है? 30। जरा R1 बताना कितना है? R1 नहीं बोलेंगे, R डैश बोलेंगे। I1 हो जाएगा V अपॉन R डैश, V 30 और R डैश बताना कितना है बेटा? R डैश है कितना? R डैश भी 30 है। तो ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। और ऐसे ही I2 कितना आ जाएगा? V अपॉन R डबल डैश, तो ये भी 30/30, ये भी 1 एम्पियर आ जाएगा। अभी तक हम देखो क्या निकाल पाए हैं? टोटल करंट हमने निकाल लिया, हमने ये I1 I2 भी देख लिया कितना है। इसका मतलब यहां से करंट पास हो रही है कितनी? 1 एम्पियर। और यहां से कितना करंट पास हो रहा है? 1 एम्पियर। इन चारों में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। इन चारों में 1 एम्पियर का करंट पास होता है। अब हमें क्या करना है पता है आप लोगों को? हमें करना यह है कि इन सब में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको पता है V1 कितना होगा? V1 होगा I R1, V2 होगा I1 R1, V2 होगा, V2 में देखो, V2 में भी I1 करंट है, ध्यान रखना, I1 R2। नहीं R डैश नहीं लेंगे, अब हम इस पे आ गए ना फिगर पे बेटा। अब हम इस फिगर पे आ गए, इस वाली फिगर पे। ये करंट इसमें से निकली I1 और फिर इसमें से निकली I1। क्लियर? तो अब हम यहां से V3 निकालेंगे I2 R3 से और V4 निकालेंगे I2 R4 से। बताओ भाई, I1 की वैल्यू 1 थी और पहला रेजिस्टेंस कितना था आपका? पहला रेजिस्टेंस बताओ बेटा कितना? पहला रेजिस्टेंस है 10, फिर 20, फिर 5, 25। 1 इंटू 10 मतलब इसमें गया 10 वोल्ट। चलो नेक्स्ट वन की रीडिंग बताओ भाई। 1 इंटू ये 20 था ना, तो ये 20 वोल्ट हो गया। इसमें 1 इंटू 5 था तो ये 5 वोल्ट हो गया। इसमें कितना गया? 1 इंटू 25 कितना हो गया? 25। तो ये हमारे चारों के चारों वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। क्लियर बात है? बस एक बात ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में डिवाइड नहीं होता है। करंट सीरीज में सेम रहती है, पैरेलल में डिवाइड होती है। क्लियर बात है भाई? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है?